मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नए साल का जश्न, नशे में लड़खड़ाता देश का भविष्य। नया साल यानी नई उम्मीद, नया हौसला, नई उमंग, जिंदगी में नया बदलाव, नया संकल्प, नई सोच, नया सवेरा नए साल का होता है। इस तरह से जश्न जिसके लिए होश की होती है जरूरत, बेहोशी की नहीं। ये कैसा कल्चर, ये कैसी संस्कृति जहां मौज मस्ती और खुशी उत्साह जरूर होना चाहिए नए साल के स्वागत के लिए, मगर ये कैसा नए साल का जश्न, वो युवा पीढ़ी जिसको लेकर हम देश का भविष्य सोच रहे हैं। नई नस्ल नशे में लथपथ, लड़खड़ाते पैर, शराब में टुन, लड़के और लड़कियां आते जाते रास्ते पर हंगामा, बेहोश होकर सड़कों पर गिरना, अश्लील हरकतें, खुशी मनाने की जगह लड़ना और झगड़ना, मारपीट, एक दूसरे को गंदी सोच से छूने वाले हाथ। ये कौन सा देश निर्माण कर रहा है समाज? ये है देश में नए साल के जश्न का बेंगलुरु के अलावा कई शहरों का नजारा। पुलिस थाना में बीजेपी नेता की दबंगगिरी। बेलगाम जिला चिक्कोडी तालुका के हारूगेरे पुलिस थाना में एमएलए के खिलाफ अपमानजनक बात करने के मामले में यह गिरफ्तारी बताई जा रही है, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ता रवि को गिरफ्तार करने पर बीजेपी पूर्व एमएलए पी राजू का करीबी होने के चलते पुलिस ने बिना वारंट, बिना एफआईआर दर्ज किए सिर्फ पिटीशन पर इस तरह की स्ट्रांग एक्शन लेते हुए पूछताछ के लिए थाना बुलाया तो नहाने भी वक्त नहीं दिया गया। क्या पुलिस एमएलए लक्ष्मण सऊदी की एजेंट हो गई है का आरोप लगाते हुए पुलिस के बर्ताव पर भड़के बीजेपी के पूर्व एमएलए पी राजू, जो खुद थाना पहुंचकर कानून समझाया पुलिस को पुलिस थाना में ही। मोबाइल कैमरा में कैद हुआ जानलेवा बाइक व्हीलिंग का तमाशा। तुमकुरू में एक पहिए पर लगातार बाइक चलाना फैशन और लानत बन गया है जनता के लिए। ऐसा ही बाइक व्हीलिंग का जानलेवा खतरनाक खेल मोबाइल कैमरे में हुआ कैद, जहां एक बाइक सवार इस तरह का स्टंट करते हुए थोड़ी ही दूर से बच गया, वरना लारी को टकराने से आज मातम होता इसके घर। तुमकुरू जिला कुनिगल तालुका के केरेएरी सड़क पर यह नज़ारा कैद हुआ कैमरे में। इस वीडियो को लेकर पुलिस के हवाले किया यहाँ के लोगों ने, जिनको खुद के अलावा दूसरों के जान का भी ख्याल नहीं होता। इनको इस तरह सफ़र करने का भी अधिकार नहीं, कह रही है जनता। जमानत पर बाहर आए सांसद के भाई विक्रम सिम्हा। हासन में 126 करोड़ कीमत के दरख्तों को काटकर ले जाने के मामले में एमपी प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को गिरफ्तार किया था फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने, जिस पर बेलूर के जज सीनियर जज ने वकील चंद्रेगौड़ा और धर्मेगौड़ा की वकालत और जमानत की अर्जी दाखिल करने के चलते सुनवाई करके जमानत मंजूर करने के बाद जज साहब के घर से वकील के साथ जमानत पर बाहर आए सांसद के भाई विक्रम सिम्हा। नए साल का जश्न बना दोस्त के हाथों दोस्त का आखिरी दिन। बेंगलुरु के हनुमंत नगर पुलिस थाना लिमिट में हुई यह वारदात, जहां दो दोस्त नए साल का जश्न मनाने एक साथ यहां पर आए थे। शराब के नशे में झगड़ा हुआ तो दोस्त का ही काम तमाम कर दिया। चाकू के वार से विजय नामी दोस्त के सीने पर ही हमला करने से नया साल शुरू होने के 1 घंटा में ही आखिरी दिन साबित हुआ दोस्त के हाथों मरने वाले विजय का, जिसको श्रीनिवास नगर के बस स्टैंड के सामने फेंक कर कातिल दोस्त फरार होने का मामला सामने आया है नए साल के मौके पर। 60 लाख का गांजा जब्त किया रेलवे पुलिस ने। नए साल के जश्न में गांजे की तस्करी करने वाले 7 स्मगलर्स को 60 लाख कीमत वाले 60 किलो गांजे के साथ इन नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है बेंगलुरु रेलवे पुलिस ने, जिसके लिए पहले ही टीमों को बनाकर काम पर लगा दिया था रेलवे पुलिस विभाग ने। इस कार्रवाई में उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार के स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है, जो प्रशांत शालीमार अमरावती एक्सप्रेस
से सफर करके बेंगलुरु हुबली में रेलवे के मार्ग से इस नशे की तस्करी को कर रहे थे। 5 अलग अलग जगहों में दर्ज मामलों पर इनकी गिरफ्तारी की है रेलवे पुलिस ने। नए साल के पहले दिन ही डीके शिव कुमार को सीबीआई का झटका। डीके शिव कुमार और उनकी पत्नी उषा की तरफ से केरल के जय हिंद चैनल में इन्वेस्ट करने का मामला, सीबीआई का नोटिस जारी। दोनों पति और पत्नी को जवाब देने का नोटिस, डिविडेंड लेन देन, शेयर और बैंक डिटेल्स के साथ डीके के लेजर अकाउंट समझौते का नोटिस, नोटों के साथ तमाम रिपोर्ट देने के लिए जय हिंद चैनल को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। सीआरपीसी के सेक्शन 91 के तहत सीबीआई ने डीके शिव कुमार सहित 30 लोगों को नोटिस दिया गया है जिन्होंने इस चैनल में इन्वेस्ट किया है। ये पूरी जानकारी 11 जनवरी तक देने का नोटिस दिया है सीबीआई ने, जबकि इसमें डीके शिव कुमार के 25 लाख ही इन्वेस्ट की बात बताई जा रही है। कीमत तो कम है पर मुसीबत ज्यादा डीके शिव कुमार के लिए। जबकि सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है, तो फिर ये कौन सा सियासी खेल, ये मेरी सियासत को खत्म करने की साजिश बताई डीके शिव कुमार ने। ईश्वरप्पा के फिर से निकले नफरत फैलाने वाले बोल। क्यों इन नेताओं को समाज में शांति अच्छी नहीं लगती? हम कहते हैं कि किसकी नजर लग गई मिलजुल कर रहे देश और समाज को। अब पता चला कि कुछ नफरत बांटने वाले नेताओं से अब ईश्वरप्पा का नया बयान। जहां जहां एक समुदाय ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, उन्हें इज्जत के साथ छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग इसको तोड़ देंगे का विवादित बयान दिया है बेलगाम जिला चिक्कोडी में ईश्वरप्पा ने। एयरपोर्ट कस्टम ऑफिसर्स की बड़ी कार्रवाई। विदेशी मुल्क से सोना बेंगलुरु स्मगल करने की कोशिश करने वाले 16 स्मगलर्स के पास से 3 किलो 311 ग्राम सोना जब्त करने में कामयाब हुए कस्टम अधिकारी, जिसकी कीमत बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 11 महिला स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया है, जो शारजाह, जिद्दा और कोलालमपुर से हवाई जहाज में सफर करके गैर कानूनी तरीके से बिना कस्टम की ड्यूटी अदा किए यहां ला रहे थे। राज्य में शराब की बम्पर बिक्री। शराब से प्यार करने वालों ने राज्य भर में नए साल के नाम पर धूम मचा दी। नए साल के दिन 193 करोड़ कीमत की शराब बेची गई है कल एक ही दिन में। वहीं दिसंबर की बात करें तो एक महीने में 400 करोड़ रुपयों की शराब से हुआ है मुनाफा। इंडिया मेड शराब के 3,953 बॉक्स का हुआ है सेल, तो बियर के 1,05,000 बॉक्स सेल होने से एक्साइज विभाग को हुआ है करोड़ों का मुनाफा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।